नमस्कार। आज मैं आपको एक थ्रिलर एडवेंचर फिल्म गोल्ड की कहानी समझाने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत एक डिस्टोपियन भविष्य से होती है, जहाँ एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध ने सभ्यता को बर्बाद कर दिया है। हम मिलते हैं हमारे नायक विजिल बहार से, जो इस समय एक मालगाड़ी में सफ़र कर रहा है। यह गाड़ी तपती हुई रेगिस्तानी भूमि के बीच से गुजर रही है। यात्रा के दौरान वह एक भूखी माँ और उसके बच्चे को अपने खाने की तरफ लालच भरी नज़रों से देखते हुए देखता है। विजिल को उनकी हालत देखकर दुख होता है और वह लंगड़ाते हुए उनके पास जाता है और अपनी ब्रेड उन्हें दे देता है। स्टेशन पर उतरने के बाद वह कीट नाम के एक ड्राइवर से मिलता है, जो उसे कंपाउंड नामक स्थान पर ले जाने वाला है। विजिल अपना चेहरा धोकर सफ़र के लिए तैयार होता है, लेकिन कीट उसे चेतावनी देता है कि ज़्यादा पानी बर्बाद न करे। फिर दोनों कीट की पिकअप ट्रक में सवार हो जाते हैं। रास्ते में कीट बताता है कि पानी और गैस के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यह सुनकर विजिल गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि $200 के किराए में गैस शामिल है। लेकिन जब ड्राइवर उसे धमकी देता है कि वह उसे वहीं छोड़ देगा, तो विजिल को उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं। विजिल एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कीट तुरंत उसे बंद कर देता है, यह कहते हुए कि इससे इंजन गर्म हो जाएगा। कुछ समय बाद ट्रक पंचर हो जाता है और कीट को गाड़ी रोकनी पड़ती है। विजिल अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए खुद टायर बदलने का काम करता है। इस दौरान वे दोनों देखते हैं कि एक जंगली कुत्ता एक और कुत्ते को खा रहा है, जो बुरी तरह घायल है। दृश्य देखकर कीट को उस घायल कुत्ते पर दया आती है। वह हमलावर कुत्ते को भगा देता है और फिर एक पत्थर से घायल कुत्ते की जान ले लेता है, ताकि उसका दर्द खत्म हो सके। रात को दोनों रेगिस्तान में डेरा डालते हैं और अपने देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। बातचीत के दौरान कीट विजिल से पूछता है कि वह कंपाउंड क्यों जा रहा है। विजिल उसे एक विज्ञापन का पर्चा दिखाता है, जिसमें कंपाउंड में नौकरी और बेहतर जीवन का वादा किया गया है। यह देखकर कीट हंसने लगता है और कहता है कि यह सब झूठे वादे हैं, जो सस्ते मजदूरों को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। वह दावा करता है कि वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ दर्द और कड़ी मेहनत है। हालांकि विजिल इससे परेशान नहीं होता, क्योंकि जहाँ वह रहता है वहाँ की ज़िंदगी भी कोई बेहतर नहीं है। अगले दिन दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। विजिल ड्राइविंग करने लगता है और कीट सो जाता है। हमारे चतुर नायक इस मौके का फ़ायदा उठाकर एसी चालू कर देता है, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ट्रक का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी खराब हो जाती है। कीट गुस्से में जागता है और विजिल पर चिल्लाता है। विजिल माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। कुछ देर बाद जब कीट गाड़ी ठीक करने में व्यस्त होता है, विजिल थोड़ी दूर जाकर अपना काम निपटाता है। वहीं उसे रेत के एक ढेर के नीचे से कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वह करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह सोना है। यह खोज उसे चौंका देती है और वह तुरंत कीट को बुलाता है। दोनों सावधानी से जांच करते हैं और कीट एक लाइटर का इस्तेमाल करके पुष्टि करता है कि यह वाकई सोना है। सोने की खोज ने दोनों को उत्साहित कर दिया, क्योंकि यह उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। वे इसे निकालने के कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा काफ़ी बड़ा और ज़मीन में गहराई तक फंसा होता है। उन्होंने इसे निकालने के लिए ट्रक से बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन सोना इतना भारी होता है कि रस्सी दबाव सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है। उस रात दोनों सोने के पास कैंप लगाते हैं और आग जलाते हैं, ताकि जंगली कुत्ते दूर रहें। बातचीत के दौरान वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें सोना निकालने के लिए एक खुदाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। कीट सुझाव देता है कि विजिल नज़दीकी शहर जाए और एक खुदाई मशीन ढूंढ कर लाए, जबकि वह सोने की रखवाली करेगा। लेकिन विजिल जिद करता है कि वह रुकना चाहता है, क्योंकि वह शहर के बारे में कुछ नहीं जानता और वहाँ किसी को नहीं जानता। कीट उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेगिस्तान में रहना मुश्किल है, उसे पानी और खाने की बचत करनी होगी और आसपास कहीं से और पानी या खाना नहीं मिलेगा। कीट यह भी कहता है कि विजिल इस कठोर वातावरण के लिए तैयार नहीं है और शायद ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण हरकत कर बैठे जो उसे नुकसान पहुंचाए। हालांकि विजिल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कीट को मानना पड़ता है। अगली सुबह
दोनों अपने संसाधनों को आपस में बांटते हैं। कीथ अपने हिस्से में ज़्यादा खाना और पानी रखता है। जाने से पहले वह विजिल को एक बैग देता है जिसमें एक चाकू, सूरज से बचने के लिए कुछ कपड़े और एक सैटेलाइट फ़ोन होता है। कीथ जाने से पहले वादा करता है कि वह 5 दिनों में खुदाई मशीन लेकर लौटेगा। जैसे ही कीथ जाता है, विजिल तुरंत काम पर लग जाता है। वह सोने को ढक देता है ताकि कोई और इसे न देख सके। इसके बाद वह पास की शाखाएं इकट्ठा करता है और एक अलाव जलाता है ताकि जंगली कुत्ते दूर रहें। रात में विजिल अलाव के पास बैठा डिब्बा बंद खाना खा रहा होता है। अचानक वह जंगली कुत्तों की डरावनी आवाज़ें सुनता है। कुत्ते उसके कैंप को घेर लेते हैं, लेकिन आग के डर से पास नहीं आते। अगली सुबह विजिल खुले में शौच के लिए जाता है, लेकिन पानी बचाने के लिए अपने हाथ नहीं धोता। तभी सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती है और वह जल्दी जल्दी बिना पैंट चढ़ाए फ़ोन तक भागता है, लेकिन वह समय पर फ़ोन नहीं उठा पाता। दोपहर में विजिल थोड़ा टहलने निकलता है और रेत के एक टीले के पीछे एक प्लेन क्रैश का मलबा ढूंढता है। प्लेन उसे एक आरामदायक शरण स्थल जैसा लगता है, लेकिन वह वहाँ रुकने का फैसला नहीं करता क्योंकि उसे सोने की रखवाली करनी है। इसके बजाय वह प्लेन के मलबे के कुछ हिस्सों को तोड़कर अपने कैंप तक लाता है और इनसे एक मजबूत शरण स्थल बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, तेज धूप विजिल की त्वचा पर असर डालने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह सनबर्न हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फ़ोन फिर बजता है। कॉल कीट की होती है, जो बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे लौटने में ज़्यादा समय लगेगा। इस बीच विजिल का खाना और पानी खत्म होने लगता है। वह एक सांप को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि कुछ खा सके, लेकिन सांप फिसलकर भाग जाता है। इस दौरान वह गुस्से में पानी की पूरी बोतल गिरा देता है, जिससे उसका बचा हुआ पानी भी खत्म हो जाता है। अगले दिन वह फिर प्लेन के मलबे तक जाता है। तभी दूर से एक महिला आती हुई दिखती है। विजिल जल्दी से प्लेन के अंदर छिप जाता है, लेकिन महिला उसे देख लेती है और बातचीत शुरू करती है। महिला प्लेन के पास आकर विजिल से उसका हाल पूछती है और जानने की कोशिश करती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, लेकिन विजिल उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। महिला उसे खाना और पानी ऑफर करती है, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है। महिला उसकी खराब हालत देखकर उसे बताती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कुआं है जहाँ से वह पानी ले सकता है, लेकिन विजिल इस बात को भी नज़रअंदाज कर देता है, जिससे महिला को शक होने लगता है। महिला रेत पर विजिल के पैरों के निशान देखती है और समझ जाती है कि उसका एक और कैंप पास में ही है। वह उस दिशा में जाने की कोशिश करती है, लेकिन विजिल उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे प्लेन में रहने का सुझाव देता है और अनुरोध करता है कि वह आगे न जाए। महिला बार बार पूछती है कि वह रेगिस्तान के बीच में क्यों रुका हुआ है, लेकिन विजिल के पास कोई जवाब नहीं होता। महिला आखिरकार विजिल के कैंप तक पहुंच जाती है और वहां छिपे सोने के बारे में पूछती है। वह गुस्से में विजिल से लड़ाई करती है और उसके सामान की तलाशी लेने लगती है। इससे परेशान होकर विजिल गुस्से में एक फावड़ा उठाता है और उसे मार देता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि महिला मर चुकी है, वह पछतावे में डूब जाता है। वह महिला के सामान को उठाता है और उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदता है, लेकिन जंगली कुत्ते शव की गंध से उसकी कब्र तक पहुंच जाते हैं और शव को खोदने की कोशिश करते हैं। यह देखकर विजिल शव को कब्र से निकालता है और उसे दूर ले जाकर दूसरी जगह दफनाता है, लेकिन इससे भी जंगली कुत्ते पीछा नहीं छोड़ते। अंत में वह महिला के शरीर को जलाने का फैसला करता है ताकि कुत्ते उसे खा न सकें। अगली सुबह विजिल को फिर कीट का फ़ोन आता है। कीट बताता है कि उसने खुदाई मशीन की व्यवस्था कर ली है, लेकिन ट्रक खराब होने के कारण उसे कुछ और दिन लगेंगे। इस दौरान विजिल को एक गाड़ी दूर से गुजरती हुई नजर आती है। कुछ पल के लिए वह मदद मांगने और वहां से जाने का विचार करता है, लेकिन उसका लालच उसे रोक देता है और वह सोने के साथ और अमीर बनने की उम्मीद में वहीं रुकने का फैसला करता है। कुछ समय बाद विजिल लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है। तभी वह देखता है कि एक रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह तुरंत अपने कैंप में लौटकर शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से उसका कैंप टूटकर बिखर जाता है।
रेतीले तूफान के बाद विजिल बेहोश होकर जमीन पर गिरा होता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि एक पेड़ की शाखा उसके पेट में गड़ी हुई है। वह दर्द से कराहता हुआ अपने चारों ओर अपने सामान को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल रेत और टूटा फूटा सामान मिलता है। इस भयानक हालत में भी विजिल धीरे धीरे रेत में रेंगते हुए उस सोने के टुकड़े तक पहुंचता है जिसे वह किसी बच्चे की तरह संभाल कर रखता है। वह अपनी हिम्मत जुटाकर अपने पेट में फंसी शाखा को बाहर निकालता है। इसके बाद वह एक डिब्बे के ढक्कन को आग पर गर्म करता है और उससे अपने जख्म को जलाकर बंद करता है। फिर वह एक गंदे कपड़े से जख्म को बांधता है और फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद विजिल को होश आता है और वह एक बार फिर उस महिला को देखता है जिसे उसने मारा था, लेकिन इस बार वह जिंदा है और उसके सामने खड़ी है, हाथ में एक तीर लिए हुए। इससे पहले कि विजिल कुछ बोल सके वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को अलाव के पास पाता है। महिला उसे पानी देती है और उसके घावों की देखभाल करती है। महिला वही बातें दोहराती है जो उसने पहली बार मिलने पर कही थी, लेकिन विजिल को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है जो प्यास और गर्मी के कारण हो रहा है। अगले दिन महिला वापस आती है और विजिल को खाने का कुछ सामान देती है। उसकी खराब हालत देखकर वह उसे पास के कुएं तक ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन विजिल फिर से चिल्लाकर उसे दूर जाने के लिए कहता है। महिला जाने से पहले उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। यह सुनकर विजिल को झटका लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने जिस महिला को मारा था वह उसकी बहन थी। विजिल सदमे में आ जाता है और महिला से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। उस रात विजिल अकेला महसूस करता है और उसे समझ आता है कि वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वह कीट को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ है। कीट कहता है कि वह पास ही है और उसे अलाव से निकलने वाले धुएं से विजिल का कैंप दिख रहा है। यह सुनकर विजिल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी जंगली कुत्ते उसके कैंप के पास आ जाते हैं। वह अलाव जलाकर उन्हें दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन आग धीरे धीरे बुझने लगती है। जैसे ही अलाव बुझने लगता है, जंगली कुत्ते कैंप के करीब आ जाते हैं। विजिल कमज़ोर और जख्मी होने के कारण उनसे लड़ने की हालत में नहीं होता। कुत्ते उसकी टांगों पर हमला करते हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। इस दौरान कीट दूर से दूरबीन के जरिए यह सब देख रहा होता है। उसके पास खाली डिब्बे और सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, जो यह संकेत देते हैं कि वह कई दिनों से वहीं पर था और विजिल की मौत का इंतज़ार कर रहा था। विजिल फ़ोन पर मदद के लिए कीट से गुहार लगाता है, लेकिन कीट उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। अंत में जंगली कुत्ते विजिल पर हावी हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। विजिल की मौत के बाद कीट अपने ट्रक के साथ कैंप तक आता है। वह सोने के टुकड़े के पास पहुंचता है और खुदाई शुरू करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन चालू करने वाला होता है, उसे छाती में एक तीर लगता है। घायल कीट अपने चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हमला करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर में वह ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। यह कहानी दिखाती है कि लालच इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। विजिल और कीट दोनों ने अपने लालच और स्वार्थ के कारण अपनी जान गंवा दी। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों और उनकी लालच ने उन्हें अंत में पूरी तरह से तबाह कर दिया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।